ऐसे मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि का कविता लेकर जिससे बोर्ड में हर साल प्रश्न बनता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। साथ ही इससे पंक्ति भी पूछ लेता है, इस पंक्ति का अर्थ आज वो जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद प्रेम आईनी श्री राधिका जो रसगान द्वारा रचित है उससे कहीं से प्रश्न बने आप बिल्कुल नहीं चूकेंगे। ये अमोद सर की गारंटी। तो आप देख रहे हैं अमोद सर मस्ती के साथ मास्टर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो पद उठाया गया, पहला पद है प्रेम आईनी श्री राधिका और दूसरा पद है कलील के कुंजन ऊपर वाला। इसके कवि जो है वो रसखान है और इनके जीवन परिचय बहुत कम मिलता है, लेकिन जो है वो अनुमानित है। चलिए शुरू करते हैं। इनका मूल वास्तविक नाम जो था सैयद इब्राहिम थे और ये मुस्लिम कवि थे और मुस्लिम होने के बावजूद कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कृष्ण के दर्शन करने गए, जो वहां पंडित जी थे उनको नहीं जाने दिए मुस्लिम समझकर। ये भोर में चले गए, भोर में जाकर बैठ गए और ऐसा माना जाता है कि जब तक उनको दर्शन नहीं हुआ कृष्ण का तब तक वहां से नहीं उठे और इसके बाद आजीवन उसी मंदिर में अपना पूरा जीवन बिता दिया। चलिए, इनका जन्म लगभग 1548 ईस्वी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था और ये इनके प्रेम वाटिका एक रचना है, उसी के आधार पर माना जाता है। जो भी जानकारी प्राप्त होता है इनकी एक रचना है प्रेम वाटिका, वहीं से होता है और 1610 ईस्वी में लिखा गया और ऐसा माना जाता है कि कुछ आसपास में जीवित थे, यानी 1548 से जन्म माना जाता है और 1628 से मृत्यु माना जाता है लगभग। हम लोग दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य होने पर ब्रजभूमि आकर ये कृष्ण भक्ति में तालीम हो। जब मुगल शासक दिल्ली पर चढ़ाई की तो भाग खड़े हुए और वहां से आगे ब्रजभूमि में वहीं पर कृष्ण भक्त कवियों का पूरा जीवन बिता दिया। इनकी रचना जो है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, दो ही रचनाएं हैं और यही दोनों से प्रश्न, यहां से भी प्रश्न खूब बनता है। अच्छा, यहां से ही बनता है कि कब ये भागे थे, तो याद रखिएगा दिल्ली पर जब मुगलों का आधिपत्य का काल जहांगीर का राजकाल है। ये उपास्य श्री कृष्ण के। इनकी रचनाओं से मंत्रमुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, और ये लाइन कई बार उठ चुका है। चलिए आगे। प्रसिद्ध इनका छंद जो है सवैया छंद, इनका प्रसिद्ध छंद है, बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि इनका प्रसिद्ध छंद क्या है, तो सवैया छंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी विशेषताएं, इनके ये जो रसखान उनकी विशेषता क्या है, तो रसखान मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के महान भक्त कवि थे। याद रखिएगा, ये मुसलमान थे, ये हिंदू नहीं थे, फिर भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कवि थे। उन्होंने अपने जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया, पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनकी कविताओं में श्री कृष्ण की सुंदरता, बाल लीला और प्रेम का वर्णन है। तो तीन चीज मिलेगा, कृष्ण की सुंदरता मिलेगा, बाल लीला और प्रेम का वर्णन मिलेगा। उनकी भाषा सरल है, मधुर है और भावपूर्ण है। सरल, मधुर और भावपूर्ण है। चलिए अब हम लोग पदों की व्याख्या करें। तैयार है आप लोग? चलिए शुरू और मजेदार तरीके से करेंगे। पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहीं से प्रश्न बन जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट पद देकर और आपसे पूछ लेगा व्याख्या कर, और एक साल नहीं कई साल पूछ चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरण नंदन, यानी प्रेम की जो आईनी है, खजाना है, राधिका है, और प्रेम का जो रंग है वो कृष्ण है। प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिन वन, और प्रेम वाटिका प्रेम जो फुलवारी के दो है, कौन? एक कृष्ण और एक राधा है। ये दोनों क्या है? माली और मालिनी। चलिए व्याख्या। इन पदों में कवि रसखान राधा और कृष्ण के प्रेम, दिव्य प्रेम का सुंदर चित्रण करते हैं। किस प्रेम का? दिव्य प्रेम का क्या करते हैं? सुंदर चित्रण करते हैं। कौन? रसखान। कवि कहते हैं कि प्रेम श्री राधिका प्रेम की खान है और प्रेम का मूल जो है वो कृष्ण है। ठीक है। नंदन प्रेम के रंग में पूरी तरह रंगे हुए, और नंद के नंदन जो है, और यानी नंद बाबा के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो किसमें रंगे हुए? प्रेम के रंग में। कभी आगे कहते हैं कि राधा और कृष्ण रूपी बगीचे के माली और मालिन है। आगे कभी कहते हैं कि राधा और कृष्ण प्रेम रूपी बगीचे के माली और मालिन है। दोनों मिलकर प्रेम के जो फुलवारी है उसको सींच रहे हैं, अर्थात दोनों मिलकर प्रेम को विकसित और सुरक्षित रखते हैं। यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम का पालन पोषण करने वाले बताया गया। क्या बताया गया? राधा और कृष्ण, ये दोनों प्रेम को पालन पोषण करने वाले। याद आगे। इस प्रकार कवि ने राधा और कृष्ण के गहरे, पवित्र और आदर्श प्रेम को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। किसने किया है? रसखान ने। अगला पंक्ति है, मोहन छवि रसखान लागी अब गृह अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहते हैं क्या कि जब से मैंने मोहन की छवि देखी है तब से मेरा पलक ही नहीं लग रहा। कौन कह रहा है? रसखान कह रहे हैं।
और ऊंचे आवा धनुष से, छूटे सर से नहीं। और जैसे धनुष से तीर छूटने के बाद वापस नहीं आता, उसी तरह मेरा जो वश है मेरे पास वापस नहीं, मेरा मन मेरे पास वापस नहीं आ रहा, वो कृष्ण के पास चला। चलिए देखते हैं व्याख्या। इन पदों में कवि रसखान कृष्ण और कृष्ण की मोहक सुंदरता का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखकर उनकी आंखें अब भी उनके नियंत्रण में नहीं है, वो चला गया, नियंत्रण से बाहर हो गया। किनकी आंखें? कवि की आंखें। वे बार बार कृष्ण की ओर खींची चली जाती है। कौन? रसखान की जो आंखें है, ध्यान है, बार बार कृष्ण के पास चली जाती है। कवि ने आंखों की तुलना धनुष से छूटे हुए बाण से की है। जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण वापस नहीं आता, उसी प्रकार कवि की आंखें कृष्ण की सुंदरता में ऐसी लग गई है कि वो पीछे हट नहीं सकती। एक बार चला गया और इतना चला गया, वो वापस आने का कोई नाम नहीं। इस प्रकार कवि ने कृष्ण की अद्भुत सुंदरता और उनके प्रति अपने गहरे प्रेम और आकर्षण को व्यक्त किया है। क्या? कि श्री कृष्ण की अद्भुत सुंदरता को अपने, उनका जो आंतरिक प्रेम है कृष्ण के प्रति कितना है, उस चीज को ये व्यक्त करते हैं। कौन? रसखान। किसके द्वारा? इन पत्तियों के द्वारा। कौन पंक्ति है? मोहन छवि रसखान लागी अब दृढ़ अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है, मोहन मणिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, मेरा मन चुरा के ले गए, मेरे मन का मणिक चुरा कर ले गए। कौन? चीत चोर नंद नंद। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि चोर किसको कहा गया? कृष्ण को। क्यों कहा गया? क्योंकि वो मणिक चुरा कर ले गए। किसका? रसखान का, इसीलिए उन्हें चोर कहा गया। अब बिना मन मैं क्या करूं, परी फेर के फन, और बिना मन के मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा फेर में पड़ गया। याद रखिएगा, कई बार बच्चे गलत आंसर लिख देते हैं और लिखते हैं कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया कि वो दूध चुरा के खाते थे, दही चुरा के खाते थे। नहीं, ये इस लाइन में, इस कविता के आधार पर इसलिए चोर कहा गया है, तो क्या किए हैं? मन चुरा लिया। किसका? कवि का। व्याख्या देखते हैं। इस पद में कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण अपने मन रूपी अनमोल मणि को चुरा कर ले गए। यहाँ कवि ने कृष्ण को चितचोर कहा है क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम से कवि का मन अपने वश में कर लिया। किसने? कृष्ण ने। क्या किया? कवि का मन अपने वश में कर लिया, और इसीलिए कवि उनको चोर कह रहे हैं। अब कवि कहते हैं कि जब कृष्ण उनका मन ही ले गए तो उनके पास कुछ नहीं बचा, यानी सब कुछ खत्म हो गया। किसके पास? रसखान के पास। इसलिए अब वे उसी प्रेम के बंधन में बंध गए हैं और चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा लग रहा है कि उसी बंधन में बंध गए, एक बंधन में वो बंध गए, अब उससे अलग नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार कवि श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम, समर्पण और गहरे प्रेम को व्यक्त करते हैं। कौन करते हैं? कौन करते हैं? रसखान करते हैं। अपने कृष्ण के प्रति गहरे जो समर्पण है और प्रेम है उसी को व्यक्त। लाइन है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनी लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके। कहते हैं कि मेरा मन पवित्र हो गया और आंख का जो पलक है वो सट ही नहीं रहा। कहते हैं कि जिस दिन से मेरा नयन कृष्ण से लग गया, मेरा मन पवित्र हो गया और मेरा पलक जो है वो झपक ही नहीं रहा है, खुला में खुला है। चलिए व्याख्या देखते हैं, क्या है व्याख्या। इस पद में कवि रसखान कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम और आकर्षण को व्यक्त करते हैं। किसको? प्रेम और आकर्षण को। कवि कहते हैं कि जिस दिन से उनके मन, उनके नेत्र नंद किशोर श्री कृष्ण से के दर्शन से जुड़े हैं, उसी दिन से श्री कृष्ण ने उनके मन को पवित्र कर दिया है और वे उनके चित्त को चुरा लेने वाले बन गए। कौन चुराने वाले बन गए? श्री कृष्ण बन गए। किनके मन चुराने वाले? रसखान के। और उनका मन क्या हो गया? पवित्र हो गया। कवि की स्थिति यह हो गई है कि वे अपने आंखों को एक पल के लिए श्री कृष्ण नहीं हटा सकते हैं। उनका मन श्री कृष्ण के पास चला गया, दूसरा कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। वे हर समय श्री कृष्ण की छवि, सुंदर छवि को देखते रहना चाह रहे हैं। कौन? कवि हर समय क्या देखते रहना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण की सुंदर छवि को। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम, आकर्षण और पूर्ण समर्पण को व्यक्त कर रहे हैं। कौन? रसखान। चलिए अगला लाइन। अब हम लोग दूसरे पद में आ गए। दूसरा पद है करीर के कुंजन ऊपर वाल, वहां से लिया गया। उसमें 4 पंक्तियां हैं, तो 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति इसके बाद। पहला, या लकुटी अरु कमरिया पर राज त्यू पूर की ताजी डाल। कह रहे हैं कि तुम्हारी जो कमर में जो बांसुरी लटक रही है, उस पर तीनों लोग का जो सुख है, मैं छावर करने को तैयार।
आठवीं सीढ़ी नौनिधि का सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। और आठवीं सीढ़ी नौनिधि का जो सुख है वो गाय के चराने वाले स्वरूप में नौछावर करते हैं। इस पद में कवि रसकान श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हैं। किसका प्रेम और भक्ति का? कवि कहते हैं कि वे नंद के पुत्र श्री कृष्ण की लकड़ी यानी लकुटी और कंधे पर रखी जाने वाली चादर कमरिया के लिए तीनों लोग का राज छोड़ने को तैयार है। कौन कौन? कवि। यहां पर लकुटी मतलब ये श्री कृष्ण की बांसुरी हो जाएगी, बांसुरी। और कंधे पर रखे जाने वाली चदरिया जो कमरिया है उसके लिए ये तीनों लोग का सुख नौछावर करने को तैयार है। आगे कवि कहते हैं कि वे आठों सीढ़ी और नौ निधियों के सुख को भी त्याग कर गाय नंद की गाय चराने वाले स्वरूप को देखना अधिक श्रेष्ठ समझे। आठों सीढ़ी और नौ निधि के सुख त्यागने को तैयार है। किसके लिए? कृष्ण के गाय चराने वाले स्वरूप को देखने के लिए। अर्थात कवि के लिए संसार की सारी धन संपत्ति शक्तियां व्यर्थ है। वे केवल श्री कृष्ण की गौ सेवा और उसके साथ रहने वाली वो ही सच्चा सुख मानते हैं। कौन? रसखान। कि भाई उसके गाय चराने वाले स्वरूप को देखे, वही पर रहे, उन्हीं के साथ रहे, सही मिले, और मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। कविता के अंतिम लाइन है, रसखान कबो इन आंखी सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो। कवि रसखान जो है कभी इन आंखों से ब्रज के जो बनबाग है, तराग है, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है, उसी को निहार रहे। कोटिक रौकल बहुत के धाम, करोड़ों जो है धाम के सुख जो है करीब के कुंजन ऊपर वालों, और श्री कृष्ण के जो गाय चराने वाले स्वरूप है वो जो बाग है वहां के बाग बगीचा उस पर नौछावर करने को